हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिपीटर्स के लिए पंडित्स ने पेड ग्रुप में टारगेट देने स्टार्ट कर दिए हैं आज से। मैं भी उस ग्रुप का मेंबर हूं और जैसा मैंने पहले भी ईयर में किया था, इस बार भी मैं वैसा कर रहा हूं कि सारे दिन के जो टारगेट हैं मैं आप लोगों को अपने चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। आज ये टारगेट बताने से पहले कि क्या क्या करना है हमें, क्या क्या नहीं, क्या क्या करना है और कहाँ से करना है, उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये बातें जनरली रिपीटर्स के लिए हैं। सबसे पहले तो कि हाँ, कुछ सवाल ऐसे हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत मुश्किल से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं मैं बोलूँगा झूठ कि नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई होती है। आपको लगता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो, बट अचानक से आपका नाम नहीं मिलता है उस पीडीएफ में, तो बहुत संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर वालों को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने अपने माइंड में जो अरेंज कर रखा है कि हाँ मेरा ये होगा तो मैं ये करूँगा, सब कुछ एक सेकंड में हवा हो जाता है, एक सेकंड में वैनिश हो जाता है। सब तो अच्छे तरीके से ही साथ देते हैं, सहानुभूति देते हैं, बट एक सच्चाई मुझे मुझे पता चला है कि सभी सिंपैथी दिखाते हैं, सभी आपसे अच्छी बातें करेंगे, बट मैंने फ़ील किया है वो दर्द मेरे साथ चिपक के रह जाता है। और जब तक मैं वो सिलेक्शन नहीं लूँगा तब तक शायद वो दर्द मेरे चिपके ही रहेंगे। इस बार ना सेलेक्ट होके मुझे बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ रहा है। जैसे क्या कि मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि सर्वाइवल भी बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं कुछ सेकंड ऑप्शन भी होना बहुत ज़रूरी है एसएससी में, इतना इनकंसिस्टेंसी है। तो दूसरा बात क्या है कि फिर से उन्हीं सिलेबसों को पढ़ना उतने ही जोश से, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा था। जैसे आप लोग मुझसे पहले भी जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता है कि मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ा था। मैं हमेशा मोटिवेट रहता था, आप लोगों से मोटिवेट होकर बात करता था। बट इस बार ना मैं खुद को मोटिवेट कर पा रहा हूँ और ना ही मुझसे कोई ऐसा कोई बात कर रहा है कि जब मुझे कोई मोटिवेशन मिले। क्योंकि अगर मेरे मार्क्स कम होते और मेरा नहीं होता तो मुझे दुख नहीं होता। मार्क्स लाने के बावजूद अगर नहीं होता है और वो भी किसी और के वजह से, तो पता नहीं चलता है कि यार मैं क्या करूं। बहरहाल पास्ट है, वो पास्ट तो बीत ही जाता है। और अब प्रेजेंट में जो हमारा काम है कि हम लोगों को अपने टारगेट्स को अचीव करना है। मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपने हर एक टारगेट को अचीव करूं। और मैं हर दिन आपको अपडेट तो दूंगा ही, और आप भी साथ ही मुझे प्रॉमिस कीजिए, स्पेशली रिपीटर्स जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि हाँ भाई मैं भी आपके साथ रोज़ टारगेट कंप्लीट करूँगा और मैं आपको कमेंट करके बताऊँगा मैंने आज ये चीज़ कंप्लीट किया है। मुश्किल दौर तो है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बट क्या करें, अगर एक दूसरे का साथ मिलेगा तो शायद ये दौर आसान हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पंडित ने पेड ग्रुप मेंस के लिए, सॉरी, प्री के लिए स्टार्ट कर दिया है और उसका आज डे 1 का टारगेट ये है। सबसे पहले तो हमें मैथ्स के लिए क्या पढ़ना है, फार्मूला बुक पढ़ना है। जो फार्मूला नोट्स हम लोगों ने बनाया था, मैं भी अपना नोट्स दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बनाया है, और मैं थोड़ा स्लोली स्क्रॉल करूंगा। जो आप अगर चाहो तो लिख सकते हो, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है। मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बनाया है। आपको वो नोट्स से अलजेब्रा रिवाइज करना है, और मैं बताता हूँ आपको अलजेब्रा रिवाइज कैसे करना है। जैसे क्या है ना कि आप एक फार्मूला लिखते हो, जैसे एग्जांपल आप लिखते हो वहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपको ना बस ये लिखना और ये खुद से लिखना है। देन आपको मिलाना है अपने नोट्स में कि आपका जो ये आपने जो बनाया है, आपने जो किया है, क्या ये सही है या गलत। ऐसे करके आप रिकॉल करते हुए याद करना है, जिससे हमारे माइंड्स में बात होल्ड होके रहेगी। दूसरी बात करें कि जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है उन्हें क्या करना है, मैं दिखा दूंगा। या तो आप मेरे वाले से भी आप नोट कर सकते हो, और या आप एक मैं वीडियो सजेस्ट करूँगा, आप वहाँ से भी कर सकते हो। बहरहाल मैं ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में भी डाल सकता था, बट मैंने जानबूझ के नहीं डाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेहनत करो आप, इसी बहाने आप स्क्रॉल करके उसको देखो, आप उसे लिखो। जिससे भी, चाहे लेक्चर से करो या मेरे वाले नोट से करो, आप जिससे भी करना है आप उससे करो, बट खुद से करो। पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पड़ो आप। रीजनिंग को हम लोग को इंड गेम से टॉप एनोलॉजी के क्वेश्चंस करने हैं। देन इंग्लिश में हमें थ्योरी पढ़ना है प्रोनाउन का, मैं बताऊंगा कौन सा वीडियो करना है। जीएस में पॉलिटी रिवीजन आज से स्टार्ट होगा। ये रिपीटर्स के लिए, जनरली ये रिपीटर्स के लिए ही है। और
जिनका नहीं हुआ वो न्यू के लिए भाई आपसे नहीं हो पाएगा ये फॉलो। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट नहीं हो पाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो आपको पॉलिटी क्या करना है, पॉलिटी नोट से करना है, मैं बताऊंगा कहाँ से करना है। बट मैंने खुद भी नोट्स बना रखे थे, आपने भी बना रखा, आप या तो उनसे करो या मैं आपको नोट सजेस्ट करूँ, वो नोट्स बहुत अच्छा है, आप उससे भी कर सकते हो। दूसरा, मॉक के लिए आज प्रो मॉक अलॉट हुआ है, प्रो मॉक 2 खरीद लो, सही है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। लेवल के लिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोल नहीं सकता हूँ, बट खरीद लो, अलग तरह के क्वेश्चन करोगे, सॉल्यूशन मिलेगा, एक कंपटीशन में बने रहोगे, अच्छा ही लगेगा, ये एक परचेज कर सकते हो। बट ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। लेवल इसका बहुत वेरी करता है, कभी इजी रहता है, कभी हार्ड रहता है। हाँ, ये आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार कर देगा, ये बहुत बड़ी बात है, बट आपके कॉन्फिडेंस के साथ खेलेगा भी। तो अगर आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो तो इसे ज़रूर परचेज करो, अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं हो तो थोड़ा सोच लेना। दूसरा क्या है कि डेली में हमें क्या करना है, ये अगर मैं ना भी लिखूँ ना तो आपको करना है कि डेली 1 आर्टिकल पढ़ना है। इंग्लिश माध्यम से भी पढ़ सकते हो, उसके टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, ऐप पे भी फ्री में अवेलेबल है, उसका क्विज लगाओ। देन आपको क्या करना है, वोकैब करना है, OWS यहाँ से 1 से 100 तक ब्लैक बुक से उठाओ। चलिए देखते हैं, ये मेरा नोट्स है, आप इससे देख सकते हो। ये मैंने नोट्स जो बनाया है ये वीडियो लेक्चर से नहीं बनाए, जब मैं अलजेब्रा सॉल्व कर रहा था, जिस फार्मूला का मुझे नीड लगा तो मैं उसको ना नोट डाउन करता गया, नोट डाउन करते गया, नोट डाउन करता गया, देन मैंने ये नोट्स बनाए हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो पॉज करके, आप देख लो आराम से, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड, ये पेज है, हाँ यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, करेक्शन नहीं मतलब ये रह गया है, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर है, इक्वल टू बताना आप क्या है, वैसे तो यहाँ पे 2 आएगा, बट अब देख लेना, ठीक है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें इसके बाहर मुझे तो नहीं मिला आज तक अलजेब्रा का कोई भी फार्मूला, इससे आपका मतलब अच्छे लेवल तक है, कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इससे सॉल्व कर लोगे, बशर्ते आपको ये नोट्स यूज़ करना आना चाहिए। हाँ, वीडियो भी देख सकते हो, मेरा इससे काम बन जाता है। मेरा नोट्स ये है, बहुत लोग बोल रहे थे भैया आप नोट्स कैसे बनाते हो वो दिखा दो, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इसे कर सकते हो। एक एक कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ, वो सारे फार्मूला एग्ज़ाम्स में आए हैं, आप इसे देख सकते हो, आप करोगे तो आपको अच्छा, आपको फील होगा ये। देन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सारे क्वेश्चन, जैसे कभी इस पे बेस्ड आया तो मैंने ये भी कर लिया, इस पे बेस्ड आया तो ये भी कर लिया, कोई भी ऐसा मैंने छोड़ा नहीं है, और सारे हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके मैंने लिखा है, वो आप देख सकते हो जिस तरीके से ये है। ये हम लोग सीरीज में बहुत सारे फार्मूले यूज़ करते हैं, वो भी यहीं पे मेंशन है, मिनिमम मैक्सिमम का फार्मूला भी मेंशन है। देन ये पॉलिनोमियल्स के फार्मूले मेंशन है, आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि एनालॉजी की वीडियो हमें कहाँ से करनी है, इंड गेम से हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसकी वीडियो हमें ये वाली करनी है। इसे आप कर लीजिएगा, 2 घंटे की है, कर लीजिएगा, एक दिन में निपट जाएगा यार, हम लोग तो क्या बोलें। अलजेब्रा का रिवीजन आप इस वाले वीडियो से कर सकते हो, मैथ्स मीनिया का मैंने नहीं किया है, मेरा काम इस नोट से बन जाता है, आप खुद से देख लो कि आपको ये वीडियो से करना है कि नहीं करना है, ग्रुप में यही सजेशन आया था। मैथ्स मीनिया के चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आप पॉलिटी सर्च करोगे, जो मैं बता रहा था कि पॉलिटी रिवीजन करना, आपको ये वाला नोट्स मिलेगा, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में अवेलेबल है। सच में वाकई में ये नोट्स बहुत अच्छा है, मेरा खुद का भी नोट्स बना हुआ है, बट मैं इसी से रिवीजन करूँगा, इसमें बहुत कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि आज कंप्लीट कर लेना है, इसे करना है 1 to 8 पेज नंबर तक करना है, 1 to 8 पेज नंबर तक करना है। देन मैं क्विज अलॉट करूँगा, मैं कल बताऊँगा क्विज कहाँ से करना है। ये हो गया। इंग्लिश में हम लोग अमन सर को ही हमेशा फॉलो करते हैं, तो वही फॉलो करेंगे। आपको लोगों को याद होगा कि सर ने प्री के टाइम पे, पिछले 2024 के प्री के टाइम पे एक सीरीज़ चलाई थी, रिवीजन सीरीज़ करके, उसका ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें सर ने प्रोनाउन के बारे में बताया है। अप्रॉक्स ये 1:30 मिनट का होगा या उससे आसपास का होगा। आप इस वीडियो को कर लो, नोट्स बनाओ, नोट्स तो आपने बना रखा होगा। सर का वैसे ऐप पे जो वेबसाइट है उस पर भी PDF का अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो। प्रो मॉक आप ले सकते हो, इसका 317 रुपये दाम है, वैसे 299 ही है, और 18 रुपये वो प्लेटफॉर्म या पता नहीं क्या लगता है, आपको 317 आपको पड़ेंगे, आप देख सकते हो। हाँ, मैं बट एक चीज़ आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, अगर आप दिल के मरीज हो तो ना लो, सच्ची मैं बता रहा हूँ। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अगर 10 पे है तो आप माइनस में चले जाओगे, तो ये है। हाँ, कभी कभी अच्छा भी हो जाएगा, तो मतलब ये है कि रिपीटर्स को ये हर एक चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, हर एक चीज़ के लिए आपको एग्ज़ाम में आपको कुछ नया ना लगे उसके लिए आपको ये प्रिपेयर कर रहा है।
बशर्ते आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रुक जाओ अभी। देन थैंक यू सो मच, इतना ही था। अभी मेरा वो उस लेवल वाला एनर्जी नहीं आ रहा है जो हम लोग पहले क्या करते थे। थोड़ा समझो यार, धक्का तो लगा है ना, ह्यूमन बीइंग हुआ ना ही मुझे कोई दिखावा करने का आदत है, प्रॉब्लम तो है, तो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच। हर एक दिन टारगेट अपडेट होगा, ये तय है। हाँ, हो सकता है कि नून में हो, आफ्टरनून हो, क्योंकि मेरा काम रहता है, मुझे 11 बजे तक क्लासेज लेने पड़ते हैं, तो मैं चाह के भी नहीं अपलोड कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँ मैं अपलोड करूँ, बट ये समझो आप कि आप इस तरीके से अपना टारगेट शेड्यूल इस तरीके से अरेंज करो कि आफ्टरनून आपको टारगेट लिखने की ज़रूरत पड़े। और हाँ, आप लोग ना एक कॉपी बनाना, एक A4 साइज़ लेना, आप A4 साइज़ लेना, उस पर रोज़ टारगेट लिखना, पर डे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। जब हमारा प्री कंप्लीट हो जाएगा, 50 डे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग ना मुझे मेल करना कि आपने कितना टारगेट कंप्लीट किया है। मैं भी अपना दिखाऊंगा, आप भी मेल करना, या पर डे भी मुझे मेल कर सकते हो, देखो भैया आज मैंने ये लिखा और ये सारे टारगेट मेरे कंप्लीट हुए हैं। मैं आपके मेल का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मैं करता भी हूँ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल, बाय।